नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी बयान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी और नाड़ी कॉम्बिनेशंस दोनों को कैसे एक साथ यूज करना है, ये यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें भृगुनंदी नाड़ी की कॉम्बिनेशंस की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करेंगे, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और इसमें किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके जल्दी से यहाँ लिखने जा रहा हूं। नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 2 चंद्रदेव, नंबर 3 मंगलदेव, नंबर 4 बुधदेव और नंबर 5 बृहस्पति देव, नंबर 6 शुक्रदेव, नंबर 7 शनिदेव, नंबर 8 राहुदेव और नंबर 9 केतुदेव। तो ये एक छोटी सी तालिका है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 2 चंद्रदेव, नंबर 3 को रूल करेंगे मंगलदेव, नंबर 4 को रूल करेंगे बुधदेव, नंबर 5 को रूल करेंगे बृहस्पति, नंबर 6 को शुक्र, नंबर 7 को शनिदेव, नंबर 8 को राहु और नंबर 9 को केतुदेव। 0 को रूल करते हैं ऑलमाइटी गॉड यानी भगवान। और ये मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो इसी तालिका को आप नोट कर सकते हैं। अब पहले न्यूमरोलॉजी में क्या आपको यूज करना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है कंसल्टेशन के लिए और उनका डेट ऑफ बर्थ ये है। इस डेट ऑफ बर्थ में हमें समय की कोई जरूरत नहीं है, यानी टाइम ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना ही हम काफी सारी प्रेडिक्शंस जो है उस जातक के बारे में कर सकते हैं। तो एज पर न्यूमरोलॉजी, पहले हम न्यूमरोलॉजी का रूल यहाँ पे लगाते हैं। इन सबको आपको एक साथ जोड़कर एक डिजिट नंबर बना लेना है। तो 10 को लिखेंगे 1 प्लस 10 को फिर लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4। ये मैंने थोड़ा सिंपल तरीके में लिखा है, लेकिन आप अलग अलग इनको जोड़ के एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इजी होगा इसलिए मैंने ये लिखा। 1 और 1 2, 3 3 और 9 12, 12 और 9 21 और 4 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा नंबर 7। दोबारा एक बार से जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 9 22, 23 24 25। 25 को मैंने फिर से एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 7 आ गया। अब इस तालिका में आपको देखना है नंबर 7 को कौन सा ग्रह रूल करता है। तो नंबर 7 को रूल करते हैं हमारे प्रोफेशन के कारक लॉर्ड सैटर्न, शनिदेव। तो जिनका भी ये बर्थ चार्ट होगा 10-10-1994, ऐसे पर्सन्स अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, क्योंकि शनिदेव इनके जीवन को रूल करने वाले हैं। अब सेकंड फेज में आपको क्या करना है, इस तारीख के हिसाब से इसमें जन्म समय नहीं डालना है, आपको एक कुंडली बना लेंगे रफ आइडिया के लिए सिंपल तरीके से। तो एक छोटी सी कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं उदाहरण समझने के लिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है। इसमें 2-3 टेक्निक्स और होती हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। 10-10-1994
तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11 नंबर और यहाँ लिख देता हूँ शनिदेव। इस तारीख के अनुसार शनिदेव जो है 11 नंबर में रहेंगे। हमने शनिदेव ही क्यों पहले लिखा है, इसका एक रीजन है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर शनिदेव को यहाँ पे रूल करता है। ये नाड़ी और न्यूमरोलॉजी को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो शनिदेव को सबसे पहले हम कुंडली में देखेंगे वो कहां पर है। सेकेंड स्टेप, जिस भी राशि में शनिदेव होंगे उस राशि का आपके जीवन में बहुत प्रभाव आने वाला है। तो 11 नंबर राशि जो होती है नाड़ी के अनुसार ये जल राशि होती है दोस्तों। तो व्यक्ति का माइंड बहुत वेवरिंग हो सकता है, या व्यक्ति का जो प्रोफेशन है कुछ समय तक बहुत बारी चेंज हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ये जाके एक जगह पे जाके रुक जाता है। तो इससे भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं उस जातक के बारे में जिसके भी शनि 11 नंबर में होंगे। तो आप कह सकते हैं ऐसा पर्सन बहुत क्लेवर होता है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं बहुत आराम से, जिसमें नाड़ी और न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज किए हैं। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस यहाँ पे आप कर सकते हैं। कौन से प्लैनेट शनिदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से प्लैनेट उनके त्रिकोण में है, कौन सा प्लैनेट उनके साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स उनके आगे हैं, कौन से प्लैनेट्स उनके पीछे हैं, ये भी यहाँ पे दिया जाता है। तो लेकिन एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस दिन बृहस्पति देव 7 नंबर साइन में है, 11 12 1 2 3 4 5 6 7। तो यह आ गया बृहस्पति देव। यहाँ पे अभी मैं वक्री या किसी तरह से रेट्रोग्रेशन यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो शनिदेव 11 नंबर में ये वेस्ट डायरेक्शन है, बृहस्पति 7 नंबर में ये भी वेस्ट डायरेक्शन है। तो नाड़ी में वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब भी शनिदेव वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं ज्यादातर व्यक्ति का प्रोफेशन राइजिंग स्टेटस पे होता है, यानी उसके वो अपने प्रोफेशन में जल्दी राइज करता है। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट्स उस पर एस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, लेकिन फिर भी वो उन ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरटेक करता है क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है। ये भाग्य वृद्धि राशि या भाग्य वृद्धि डायरेक्शन होती है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हम जंप करेंगे सीधा भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस पर। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब आप एक सटीक प्रेडिक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। तो बृहस्पति 7 नंबर में है और उनके साथ में शनिदेव को मैं लिख रहा हूं क्योंकि नाड़ी के अनुसार डायरेक्शंस में जब एक दो प्लैनेट्स होते हैं तो उनको भी हम मानते हैं कि ये दोनों एक साथ हैं, यानी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहां से नेटिव के जीवन के बारे में बहुत सी प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। कैसे? भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस हम यूज करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका आपको मैं फिर से बता रहा हूं। किसको लिखना इस तरह से है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर 7 नंबर शनिदेव द्वारा रूल किया गया था। तो पहले शनिदेव लिखेंगे, फिर उसके आगे जो प्लैनेट्स जो उनको देख रहे हैं, जो उनके त्रिकोण में हैं, जो उनके आगे पीछे हैं, उनको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, शनिदेव की सारी क्वालिटीज बृहस्पति देव के अंदर आएंगी, बृहस्पति देव अपनी क्वालिटीज शनिदेव को देंगे। तो दोनों को मिलाकर आप प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे। तो पहली चीज, शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं भृगुनंदी नाड़ी में, बृहस्पति पब्लिक पर्सनालिटी है। तो आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होगी। अब पब्लिक डीलिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो आप, जहाँ पे बहुत से लोग आते जाते हैं ऑफिस में, आपसे ही मिलते हैं, फिर आप उनको गाइड करते हो कि इस कैबिन में जाइए या इस पर्सन से मिलिए। तो ये भी एक तरह से पब्लिक डीलिंग होती है। ये एक प्रेडिक्शंस जो है यहाँ पे होगी। जब भी जुपिटर और सैटर्न भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार इकट्ठे होंगे
तो जातक के पहले 10 या 12 साल थोड़े से कष्टपूर्ण बीतते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे काम करता है और एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है। बृहस्पति पब्लिक पर्सनालिटी है, नेम एंड फेम है, शनिदेव प्रोफेशन है। इनके अनुसार इनकी युति यहाँ बन रही है, तो अच्छी जगह पे काम करना, रिस्पेक्टेबल पोस्ट होना और अच्छी सैलरी भी इस केस में आपको मिल जाती है, अगर दूसरे नेगेटिव ग्रह यहाँ पे प्रभाव नहीं डाल रहे होंगे। ये भी आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शनिदेव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स भी कहते हैं, लंबी यात्राएं ये शनिदेव से देखी जाती हैं। बृहस्पति लाइफ फोर्स होते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो ये कॉम्बिनेशन भी जब बनेगा तो आप कह सकते हैं कि पर्सन अपने जीवन में लंबी यात्रा जरूर करता है। वो लंबी यात्रा अलग अलग कारणों से हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम 2 ग्रहों की युति से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो बृहस्पति और शनिदेव जब दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसे लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के भी बहुत अच्छे योग होते हैं दोस्तों। बृहस्पति और शनिदेव जब दोनों एक साथ होंगे तो ऐसा पर्सन नेचर में बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती जाती है ये धार्मिक संस्थाओं की तरफ जुड़ने लग जाता है या धर्म कर्म में बहुत ज्यादा इसको विश्वास होने लग जाता है दोस्तों। शनिदेव क्योंकि इस जातक के जीवन में न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये प्लैनेट इनको रूल कर रहे हैं। शनिदेव को भृगुनंदी नाड़ी में प्रोफेशन कहते हैं। बृहस्पति को कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोई ऐसी जगह जहां पे पब्लिक डीलिंग होती हो। तो आप यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन इनके लिए कर देंगे कि आपका जो वर्क प्लेस होगा, क्योंकि शनिदेव प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, उनके आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई ऐसी जगह जहां पे पब्लिक डीलिंग्स होती हो या इस तरह का कोई ऑफिस हो जहां पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आप कह सकते हो, बैंक्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि जुपिटर बैंकिंग को इंडिकेट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से भी आप प्रेडिक्शंस जो है नेटिव के बारे में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं जो सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस से हो जाएंगे, लेकिन उसमें हम यूज क्या करेंगे, न्यूमरोलॉजी की टेक्निक। पहले आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, फिर जो प्लैनेट रूल करेगा उसको आपको ले लेना है। वो होता है आपका एक इंपॉर्टेंट नंबर जीवन में, और उसके जो प्लैनेट होंगे इस चार्ट के अनुसार आपको देख लेना है कौन सा प्लैनेट उसको रूल कर रहा है। तो उसी से लेकर क्वालिटीज जो है आपके अंदर सम्मिलित हो जाती है। वही प्लैनेट की क्वालिटीज आपको जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे शनिदेव जो है एक रूलिंग प्लैनेट है, एडमेंट प्लैनेट है, गुस्से वाले प्लैनेट है, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुकी है, क्योंकि आपका रूलिंग नंबर 7 है, इसके लॉर्ड शनिदेव है। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कौन से ग्रह उनको एस्पेक्ट करते हैं, वहां से फिर प्रेडिक्शंस में चेंजिंग होगा दोस्तों। तो ऐसा एक और विधि होती है भृगुनंदी नाड़ी में, जिसमें आप किस साल में 2 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और एक आइडिया आप वहां पे ले सकते हैं कि इस पीरियड में थोड़ा सा आपकी लाइफ में इस तरह का मूवमेंट होने वाला है या इस तरह की घटना होने वाली है। एक्सीडेंट हो सकता है, एजुकेशनल से रिलेटेड कोई जो है घटना घट सकती है, नेम एंड फेम मिल सकता है। उसकी भी एक विधि होती है जिसमें न्यूमरोलॉजी और नाड़ी दोनों को यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। सिंपल वीडियो है, जल्दी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ समझने के लिए। ये तालिका मैंने बनाई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्र, 3 नंबर मंगल, 4 नंबर बुध, 5 नंबर बृहस्पति, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर शनिदेव, 8 नंबर राहुदेव, 9 नंबर केतुदेव। यह आप नोट कर लेंगे। अपना दिन
महीना और साल एक साथ लिखेंगे, फिर उन सबको जोड़कर एक सिंगल डिजिट नंबर बना लेंगे। वो सिंगल डिजिट नंबर आपको इस तालिका में देखना है, कौन से प्लैनेट उसको रूल करते हैं। उस प्लैनेट के कार तत्वों के अनुसार, भृगु नंदी नाड़ी के कार तत्वों के अनुसार वहां से भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और फिर इस दिन की आपको कुंडली बनानी है, इसमें टाइम आपको डालने की जरूरत नहीं है। और जो प्लैनेट्स शनिदेव के त्रिकोण में होंगे उनको एस्पेक्ट करते होंगे, या शनिदेव जिन प्लैनेट्स को एस्पेक्ट करेंगे उनसे रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस यहाँ पे की जाती हैं। तीनों ही एंगल्स यहाँ पे आपको लेने हैं, आगे पीछे कौन है, कौन उनके साथ में है, शनिदेव किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, शनिदेव के 11th में कौन सा प्लैनेट है। तो ये सारी चीजें जब आप कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सी अच्छी प्रेडिक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। धन्यवाद।